करके त्रैलोक सुपासी। और जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुखों के धाम है, आनंद के समुद्र है, उस पुत्र का नाम राम रखता हूं। अखिल लोकदायक विश्रामा, सारे संसार को आनंद देने वाला, सुख देने वाला ये नाम होगा। किसी को भी यदि किसी भी प्रकार की परेशानी है और यदि आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठ करके राम जी का नाम जप लोगे ना, तुरंत शांति मिल जाएगी। ये मेरा अनुभव है। जब भी मुझे किसी चीज की चिंता होती है ना, रात को नींद नहीं आ रही हो, पहली बात तो चिंता होती नहीं है, पर हो भी जाती है, मान लीजिए संसार है, हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, आंख बंद करके और तकरीबन 5 मिनट सीताराम 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 ऐसे बोलता रहता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो ऑटोमेटिक 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। चाहे कितना भी आदमी कोशिश कर ले कि भाई मुझे तो बिना गोली की नींद नहीं आ रही, वो 5 मिनट चिंतन करके देख लेना, दावा है हमारा, तुरंत नींद आएगी, गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के नाम में वो आनंद है, सुख है। नींद क्यों आती है? आपने कभी देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपको किसी दुकान पे बैठा देगा, तो दुकान पे आपको नींद नहीं आएगी, पैसा गिनने के लिए बैठा तो नींद नहीं आएगी, और आपको सिनेमा दिखा के फिल्म देखने आप जाओगे, फिल्म में बैठे हो, नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप कथा में आओगे, थोड़ी सी कथा सुनोगे, झपकी लगेगी, नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि भगवान के नाम में सुख है, आनंद है, शांति है। जब आप प्रभु का नाम स्मरण करते हो, नाम को सुनते हो, तो आनंद आता है, यहाँ शांति मिलती है, और यहाँ शांति मिलती है मस्तिष्क में, तो नींद आती है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तो सुख के धाम है। बड़े पुत्र का नाम राम लिख दिया, दूसरे पुत्र का नाम है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाला, भरत किसे कहते हैं? बोले भरण पोषण करना। जैसे तुम्हारे यहाँ खड्डा हो गया, उस खड्डे में आप मिट्टी भरोगे, तो क्या कहोगे? बोले इसका भरत कर दो। कहते हैं कि नहीं कहते? भरत करना। तो जो संसार के जीवों का पालन पोषण करे, उसका नाम भरत है। हमारी भारत भूमि में 3 भरत हुए सज्जनों। कौन कौन से भरत हुए हैं? पहले भरत हुए हैं दशरथ नंदन भरत, केकई नंदन भरत। दूसरे भरत हुए हैं जड़ भरत, जिसकी कथा हम कल सुना रहे थे आपको। और तीसरे भरत हुए हैं शकुंतला नंदन भरत। जो कौरव पांडवों का जो वंश था ना जी, उस वंश में हुए हैं भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कौन से भरत थे? वो कुरु वंश के भरत थे। वो इतने बलवान थे सज्जनों कि छोटी सी बालक की उम्र में भी जंगलों में बड़े बड़े शेरों के साथ में खेला करता था। आपने किताबों में शायद पढ़ा होगा, वो शेर के जबड़े को खोल करके दांत गिन लेते थे, छोटे से बालक भरत जी। इतने बलवान थे वो। आगे चल करके राजा हुए, और उन्हीं के नाम से इस वंश का नाम, इस देश का नाम भारत हुआ। 3 भरत हुए। और जो दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा, और जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमरन से शत्रुओं का दमन होता है, शत्रुओं का नाश होता है, ऐसे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखते हैं। अब शत्रुओं का दमन मतलब यानी कि शत्रुघ्न जी का नाम जपने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तो भैया हर कोई जब के जितने आज संसार में शायद ही 99% ऐसे लोग हैं, जिन 1% ऐसे हैं जिनके शत्रु नहीं है। बोले 99% के सबके शत्रु है। किसी के तन का शत्रु, किसी के धन का, किसी के जायदाद का, किसी के बिजनेस का, सबके शत्रु बैठे हुए हैं। अब हर आदमी ऐसे चाहे कि शत्रुघ्न जी को जप करते रहो, उनको याद करते हो, उनकी पूजा करो, हमारे शत्रुओं का दमन हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है। शत्रु, सबसे पहला शत्रु कौन सा होता है? हमारे शरीर के अंदर
काम, क्रोध, लोभ, मत्सर। मत्सर एक तो होता है मत्सर, एक होता है मच्छर। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। तो जो मत्सर ये होते हैं ना, ये शत्रु होते हैं हमारे शरीर के। तो तुलसीदास जी इन शत्रुओं का दमन करने की बात कर रहे हैं। 3 पुत्रों का नाम हुआ, अब चौथे पुत्र का नाम सुनिए। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम सुराम प्रिय, जो लक्षणों के धाम हैं और राम जी के सबसे प्रिय। सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। इस शब्द पर ध्यान देना। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? बोले सकल जगत आधार। इस टेंट का आधार क्या है? ये पाइप। किस पे टिका हुआ है? पाइप। तो हम आधार किसे कहेंगे? बोले पाइप इस टेंट का आधार है। तो सकल जगत का आधार कौन हुए? जगत यानी संसार। अब संसार किस पे टिका हुआ है? पृथ्वी पे। और पृथ्वी किस पे टिक रही है? बोले शेषनाग पर। और शेषनाग जी कौन है? लक्ष्मण जी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सकल जगत आधार, संसार के आधार हैं। पृथ्वी इस पर टिकी हुई है और पृथ्वी पे संसार टिका हुआ है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नामकरण किया। धीरे धीरे बड़े होने लगे। गुरु जी के गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, धनुर्विद्या सीखी, पुनः घर आए। एक दिन विश्वामित्र जी आए, गुरु महाराज से कहने लगे कि राजन, हमें कुछ राक्षस लोग परेशान करते हैं। दशरथ ने कहा कि हम सेना भेज देते हैं। गुरु जी बोले नहीं, सेना की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। पहले तो मना किया, फिर कुलगुरु जो वशिष्ठ जी है उन्होंने समझाया, बहुविधि समझाया। दशरथ जी ने भेज दिया। राम और लक्ष्मण दोनों गुरुजी के साथ जाते हैं, ताड़का का वध करते हैं, मारीच और स्वभाव का वध करते हैं और वहां से सीधे जनकपुर जाते हैं, जहां पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। अरे जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, अपने बरे का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, ओ अपने बरे का चयन करेगी, अपने बरे का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है। जनकपुर पहुंच जाते हैं। समय का अभाव है, इसलिए राम जी की सुंदर सुंदर कथाओं को छूकर के निकल रहे हैं। यदि पूरी राम कथा करें तो 9 दिन लगते, विचार करना। इसलिए सुंदर सुंदर जो कथाएं हैं उनको हम कर रहे हैं। वैसे तो सभी सुंदर है, हाँ, बुरी तो कोई नहीं है, लेकिन सुंदर का मतलब जो मन को भाने वाली है, जैसे विवाह है, भगवान का जन्म है, आदि आदि। जनकपुर पहुंच जाते हैं। इधर जनक जी ने स्वयंवर रचा रखा है सीता जी के लिए। दूर दूर के राजा आए। राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के पास साथ पहुंचते हैं। जनक जी उनका स्वागत करते हैं और एक जगह उनको ठहरा देते हैं। पुष्प वाटिका में सीता जी का और राम जी का मिलन होता है। आज गुरुजी को साथ लेकर के यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, जहां पर स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। दूर दूर के राजा आए। भूप सहस दस एक ही 12 और लगे उठावन टरही ना तारा। यानी भूप यानी राजा और सहस 10 यानी सहस्त्र यानी होता है 1000 और 10 यानी 10। 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हुए।
जोर लगाया, लेकिन उन 10,000 राजाओं से वो धनुष नहीं टूटा। भूप सहज से 10 एक ही बार में लगे 58 टरईन तारा, उठाने की कोशिश करने लगे लेकिन हला ही नहीं, सब हार मान करके बैठ गए। अब जनक जी ने विचार किया कि अब कैसे काम चलेगा, क्योंकि जिसको तोड़ना है वो तो अपनी जगह से हलता नहीं है, और जिन पर टूटता नहीं है वो अपनी जगह बैठते नहीं है। यानी राम जी को तोड़ना है और राम जी अपनी जगह से हले नहीं, तो क्या करें? बोले राम जी को कैसे हलाएं, कैसे खड़ा करें राम जी को? जनक जी बोधवान है, बहुत विद्वान है। अब ध्यान देना मेरे एक एक शब्द पर, आप बहुत सुंदर कथा है।